फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 11 के कम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको देख करके या न्यू चैप्टर लग रहा होगा, नई संख्या लग रही होगी, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर इसके पहले पढ़े नहीं। हम लोग पढ़े नेचुरल पढ़े, होल नंबर पढ़े, इंटीजर्स पढ़े, रेशनल नंबर पढ़े, रियल नंबर पढ़े। ये तो फिर मन में ये बात आ रही होगी, एक नया नंबर कहाँ से आ गया कम्प्लेक्स नंबर। तो श्योर ये नया है ही, लेकिन इसको भी हम बहुत आसानी से समझेंगे, चिंता नहीं करनी है। आइए हम लोग इसको बहुत ईजिली समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे की जो नंबर्स हम पढ़ चुके हैं उसको रिमाइंड करेंगे, बहुत जल्द कम समय में उसको रिमाइंड करके देखेंगे। जैसा कि हमने लिखा है नेचुरल नंबर, नेचुरल मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वैसी संख्या जो एक से शुरू होती है, मतलब नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 वही नेचुरल नंबर होती है। होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 यानी 0 से शुरू होने वाली संख्या वह हो गया होल नंबर। फिर उसमें इस ग्रुप में नेगेटिव संख्याएं जुड़ जाए तो उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स जो है सो नेगेटिव और पॉजिटिव संख्याओं के इंक्लूडिंग 0 एक ग्रुप है, उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। मतलब कि आप देख रहे हैं कि इसमें 1 से स्टार्टिंग नंबर्स हैं और फिर इस होल नंबर में अब 0 आ गया। अब यहाँ से भी बात नहीं बनी, तो इंटीजर्स में आप देख रहे हैं कि 0 भी है, 1 है, 2 है, 3 इधर है। फिर इधर नेगेटिव नंबर्स, आपको नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3 ऐसे नेगेटिव नंबर्स भी है। अब इसके बाद भी हम लोग पढ़े रेशनल नंबर। रेशनल नंबर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। रेशनल नंबर को परिमेय संख्या हिंदी में कहते हैं। तो मतलब जो नंबर्स p/q के रूप में हो एंड q नॉट इक्वल टू 0, इट्स नोन एज द रेशनल नंबर। अब इसमें आपको 2/3, 4/5, फिर -3, -2, -1, 0 ये सब नंबर्स आपके जो है सब ये सब भी रहेंगे। उसमें ये नंबर्स जुड़ गए तो रेशनल नंबर हो गया। अब इसके बाद बात आती है रियल नंबर। तो रियल नंबर के लिए हम ये जानते हैं, रियल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। मतलब रियल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। उसमें आप देख पा रहे हैं √2, √5, 3, 4, 5, 6 etc. ये सारे जो है रियल्स नंबर है। तो यहाँ तक तो हमने समझा, हमने इस बेस्ट क्वेश्चन को किया, सॉल्व किया, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। अपने पीछे क्लास यानी क्लास 10 में हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसको महसूस किया था कि इस रियल नंबर से आगे भी कुछ नंबर होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो प्रॉब्लम जैसा आ रहा था तो उस कारण हमें यह महसूस हुआ कि रियल नंबर के आगे भी कोई ना कोई नंबर होनी चाहिए, कोई ना कोई नंबर होगी। क्यों, कैसे, इस बात को हम कैसे कर सकते हैं कि जैसे कि डिस्क्रिमिनेंट हमको हम विवेचक जो निकालते थे, डी फाइंड करते थे, और उसके बाद में हम इसके बारे में 3 स्थितियां देखते थे कि डी 0 से बड़ा, फिर डी 0 से छोटा, 0 के इक्वल, और डी 0 से छोटा। 3 स्थिति हमको देखने को मिलती थी। इसमें हम बोलते थे इफ डी ग्रेटर देन 0 देन रियल रूट्स, यानी इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। फिर अगर इक्वल टू 0 है, डी इक्वल टू 0, तब हम ये कहते थे कि इस इक्वेशन के 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, लेकिन 2 इक्वल रियल रूट्स। लेकिन वहीं जब d जो है 0 से छोटा आ गया, जैसे मान लीजिए कि -5, -3, -1, ये सब तो 0 से छोटा है, तो d का वैल्यू इस तरह से नेगेटिव में आने पर, जैसा कि मान लीजिए -1 ही आ गया तो अभी 0 से छोटा हो गया। ऐसी स्थिति में हम लिख देते थे नो रियल रूट्स, और लिख करके इसको छोड़ देते थे, इग्नोर कर देते थे, हमेशा मान लेते थे कि इसका
मतलब रूट्स नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं इसका रूट होंगे ही नहीं, यहाँ सिर्फ ये बात लिखी हुई है नो रियल रूट, मतलब इस इक्वेशन के जो रूट होंगे वो रियल नहीं होंगे। यहीं से हमें यह बात ध्यान में आई कि इसके अलावे भी कोई नंबर्स होगी। तो इस तरह के नंबर्स जो रूट अंडर -1 को हमारे मैथमेटिशियंस ने परिभाषित कर दिया एक अलग नाम दे करके, जिसको हम आयोटा के रूप में जानते हैं। आयोटा, इसको हम आयोटा के नाम से जानते हैं। जब इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे तो इस समस्या के समाधान के लिए रूट अंडर -1 को एक नाम दे दिया गया आयोटा। और फिर कॉन्सेप्ट, एक न्यू नंबर का कॉन्सेप्ट आया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। तो उसके नाम से ही अंग्रेजी नाम लें या हिंदी नाम लें, इस दोनों से ही क्लियर होता है कॉम्प्लेक्स मतलब सम्मिश्र, मिला हुआ। हिंदी में सम्मिश्र नाम जो है उसका मतलब यह मिश्रण, मिला हुआ। यानी इससे हमको स्पष्ट हो रहा है कि ये जो नंबर कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता होगा इसमें कहीं ना कहीं दो तरह का मिलावट है, दो तरह का मतलब कॉम्बिनेशन है, दो पार्ट होंगे। तो सही बात, इसमें दो पार्ट होते हैं। जैसे इसको हम जेड से डिनोट करते हैं a प्लस आयोटा b। इस फॉर्म में यह नंबर हमें मिलता है। यह है कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म कि a प्लस आयोटा b। इसमें क्या है कि a एंड b दोनों बोथ रियल होंगे, a भी रियल और b भी रियल। तो a हो गया, a और b दोनों रियल होंगे। दूसरी बात कि a जो होता है, इस दो पार्ट आप देख पा रहे हैं, a को हम रियल पार्ट बोलते हैं और ये दूसरे वाले को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ये फर्स्ट वाला रियल पार्ट हो गया और यह दोनों यह जो है इमेजिनरी पार्ट हो गया। और फिर इस दोनों का सम्मिश्रण, दोनों का जो है सो मिला करके हम बनाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बहुत ही आसानी से आप इसको समझ पा रहे होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इस तरह के फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो यह जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म हो गया z = a प्लस IV, जिसमें दो पार्ट हम देख पा रहे हैं। a इज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। अब सपोज करें, मान लीजिए कि कोई 3 + I5 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसके रियल पार्ट क्या होंगे 3 और इमेजिनरी पार्ट 5। तो इस तरह से हम ये समझ गए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। अब देखिए, इफ given that two complex number are equal, इससे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 3a प्लस आयोटा b है और Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस आयोटा d है एंड गिवन है Z1 = Z2। इससे हम कोई ये लाभ होगा, हम इसे समझेंगे कि रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आल्सो इक्वल। मतलब अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिए गए हैं तो इसके रियल पार्ट आपस में इक्वल होंगे और फिर इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी a = c एंड इमेजिनरी पार्ट आयोटा b = आयोटा d। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा आपको, आप समझ गए होंगे। अब देखिए, यदि हमको ऐड करना है, एक हमारे पास 3 + आयोटा 5 है और दूसरा
4 प्लस आयोटा 6। तो दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 3 प्लस आयोटा 5, Z2 4 प्लस आयोटा 6। इसको हम ऐड कर रहे हैं Z1 प्लस Z2। बहुत ही ईजी है, इसके रियल पार्ट्स को एक जगह ऐड कर देते हैं और फिर इमेजिनरी पार्ट को एक जगह, यानी 3 प्लस 4 प्लस इस दोनों से आयोटा कॉमन ले लेंगे 5 प्लस 6, मतलब 7 प्लस 11 आयोटा या आयोटा 11, यह हमारा सम हो जाएगा आंसर। फिर सब्ट्रैक्ट के लिए भी हम इसी प्रकार उसको रियल पार्ट और फिर इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कैलकुलेट करके कर सकते हैं। जब मल्टीप्लिकेशन की बारी आएगी, जब मुझे मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो वहाँ आपको एक हिंट्स की आवश्यकता होगी। जैसे आप जानते हैं कि इस आयोटा का वैल्यू -√1 होता है। अब इस रूट को हटाने के लिए अगर हम दोनों बोथ साइड स्क्वायर कर दें, तो इधर हो गया i स्क्वायर और ये हो गया -1। यानी यह हमें याद रखना होगा कि i स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, और सिंगल i इक्वल टू यानी आयोटा इक्वल टू √(-1) होता है। हमारे पास आयोटा क्यू हो तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो फिर इसका वैल्यू तो -1 जानते हैं, i इंटू आई यानी मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ i⁴ हो तो इसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, तो इसका वैल्यू -1, अब फिर इसका वैल्यू -1 फिर +1। इस तरह से हम इसको याद रखेंगे और फिर इसका यूज करते रहेंगे। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, और फिर आगे के लिए आप कमेंट करके बताएं कैसा आपका लगा। थैंक यू।